समीकरण में भिन्न पे आधारित प्रश्न देख लेते हैं। यानी आपको इबारत में भिन्न के आधार पे जो प्रश्न दिए जाएंगे उसको कैसे हल करना है वो हम सवाल करके देख लेते हैं। उसका पहला उदाहरण आपके सामने है। उस भिन्न को ज्ञात कीजिए जिसके अंश तथा हर दोनों में एक जोड़ने से 1/2 के बराबर हो जाती है और अंश तथा हर दोनों में 4 जोड़ने से वह 2/3 के बराबर हो जाती है। तो आप भिन्न अंश हर समझते होंगे अच्छे से, बचपन से पढ़ते आए हैं। ये हमारी कोई भी संख्या 1/2 है तो ये रहेगा आपका अंश और ये रहेगा आपका हर और 1/2 आपकी भिन्न रहेगी। इस प्रकार इसको 1/2 को हम भिन्न कहेंगे। ऊपर वाली संख्या हमारी अंश कहलाती है और नीचे वाली संख्या हमारी हर कहलाती है। आप बचपन से पढ़ते आए हैं, फिर भी आपको ये मैंने बता दिया। अब हमें ये वाला सवाल करना हो तो हम कैसे करेंगे। अब जो उसने कहा है अंश हर और समीकरण बनाने के बारे में, हम वैसा समीकरण बना लेते हैं। चलिए देख लेते हैं समीकरण को। उस भिन्न को ज्ञात कीजिए जिसके अंश तथा हर दोनों में एक जोड़ने से 1/2 के बराबर हो जाती है। तो पहला समीकरण है और उस अंश तथा हर दोनों में 4 जोड़ने से वह 2/3 के बराबर हो जाती। समीकरण नंबर 2 बनाना है आपको। तो हम पहला समीकरण कैसे बनाएंगे ये देख लेते हैं। उसने लिखा है अंश, पहले समीकरण के बारे में लिखा अंश तथा हर दोनों में एक जोड़ने से क्या हो जाता है, वो 1/2 के बराबर हो जाते हैं। तो ये हम इसको कैसे जोड़ेंगे, देखिए माना अंश हमारा x, हर हमारा y, तो भिन्न क्या आ जाएगी हमारी x/y हो गई। ठीक है, ये हमने मान लिया है। अब इससे हम हल कर लेंगे सवाल को। तो हम, उसने बोला x + 1 में अंश में भी 1 जोड़ना है और हर में भी 1 जोड़ना है। तो आपकी संख्या किसके बराबर हो जाती है, 1/2 के बराबर हो जाती है। तो ये हमने उसके जो निर्देश दिए हैं या जो डायरेक्शन दिए हैं या जो आपको शर्तें बताई हैं उसके आधार पर हमने पहला समीकरण बना लिया। अब इसको ठीक से हल करके व्यवस्थित समीकरण बना लेते हैं। क्रॉस गुणा करेंगे सबसे पहले। क्रॉस गुणा से हल होगा 2x + 1 का गुणा करेंगे हम और इधर y + 1 का गुणा। क्रॉस गुणा करा है मैंने सबसे पहले। अब इसको हल कर लेते हैं हम। 2 में 1 x का गुणा 2x, 2 में 1 का गुणा 2 बराबर 1 में y का गुणा 1 y, या y सिर्फ हो सकता है, आप y भी लिख सकते हैं। y लिख देते हैं हम, वही ठीक रहेगा टेक्निकली। फिर प्लस y, ये हो गया, सॉरी 1 में 1 का गुणा तो ये हो जाएगा 1, ये हो गया। इस प्रकार से हमारा, इसको और हल कर लेते हैं। x और y को एक तरफ ले आते हैं हम। 2x, y इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा 1, 2 माइनस 2 प्लस का हो जाएगा तो 2 माइनस का हो जाएगा। 2x - y बराबर माइनस का 1, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब दूसरा जो शर्त कही हम उसकी शर्त के अनुसार दूसरा समीकरण बना लेते हैं। दूसरी शर्त है उसकी अंश तथा हर दोनों में 4 जोड़ने पर कितना जाता, वो 2/3 के बराबर हो जाता। तो कैसे जोड़ेंगे हम, x में भी 4 जोड़ देंगे और y में भी हम 4 जोड़ देंगे
तो ये क्या हो जाएगा 2/3 के बराबर हो गया। देख लीजिए जो कहा वही करा हमने, एक अंश तथा हर दोनों में 4 जोड़ने पर वह 2/3 के बराबर हो जाता है। इससे हम दूसरा समीकरण बना लेंगे। क्रॉस गुणा 3x + 4 बराबर 2y + 4, 3 में x का गुणा 3x, 3 में 4 का गुणा 12 बराबर 2y, 2 में y का गुणा y, 2 में 4 का गुणा 8। x और y को एक तरफ ले आएंगे, बराबर के इस तरफ ले आएंगे। 3x माइनस का 2y को उधर से बराबर से इधर लाए तो माइनस का हो जाएगा, 3 चेंज हो जाएंगे, 8 इधर ही रहेगा, 12 को इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। फिर 3x माइनस 2y बराबर हो गया -4। ये समीकरण नंबर हमारा 2 बन गया। अब इसको हम हल कर लेते हैं। पहला समीकरण है आपका, लिख लेती हूँ मैं सामने आपके। पहला समीकरण है 2x माइनस y बराबर -1। दूसरा समीकरण हमारा 3x माइनस 2y बराबर -4। ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। अब हम x से y को विलोपित कर देंगे। हम x या y किसको विलोपित करना चाहते हैं, हमारे लिए अभी फिलहाल सरल y रहेगा, तो हम y को विलोपित कर देते हैं। ऊपर y के सामने 2 का गुणा लगाएंगे और नीचे y के सामने 1 का गुणा लगाएंगे। पूरे समीकरण, ऊपर वाले समीकरण नंबर 1 में हम 2 का गुणा लगाएंगे और नीचे वाले समीकरण में हम 1 का गुणा लगाएंगे। हम y को विलोपित कर रहे हैं, तो इसमें 4 ऊपर वाले समीकरण में 2 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे सामने, 2 दूनी 4x माइनस 2y बराबर -2। ठीक है, चले समीकरण में कोई गुणा नहीं होगा। 3x माइनस 2y बराबर -4, क्योंकि 1 का गुणा सेम वही रहेगा। इसको हल कर लेते हैं। 2 हमारा, y हमारा समान आ गया, लेकिन संख्या हमें असमान चाहिए विलोपित करने के लिए, तो हम नीचे वाले समीकरण के चिन्ह चेंज कर देते हैं। 3 के सामने प्लस है तो हम माइनस कर देंगे, नीचे वाले समीकरण में -2 का है तो उसको प्लस कर देंगे, लास्ट में 4 के सामने माइनस का है तो हम इसको प्लस का कर लेंगे। 2y को विलोपित कर देते हैं। अब हम 4x में से 3x घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा x, और माइनस के 2 में से प्लस का 4 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा प्लस का 2। इस प्रकार हमें x बराबर तो आ गया 2। ठीक है, अब इसी से हम y निकाल लेंगे, इसी से हम y निकाल लेंगे समीकरण नंबर 1 में रखने पर। हमारा समीकरण नंबर 1 था 2x माइनस y बराबर -1। हमारा x आया 2, 2 गुणित 2, x का मान रख दिया, -y बराबर -1। 2 दूनी 4, सॉरी x नहीं, 2 दूनी 4, y बराबर -1। -4 -1, 4 इधर से गया तो ये भी माइनस का हो गया। फिर क्या हो जाएगा आपका, -y बराबर प्लस -5, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर हो गया हमारा 5। अब हम इसके उत्तर की जांच कर लेते हैं। जो उसने कहा वही हमारा सवाल, हमारा आंसर पहले लिख लेती हूँ मैं आपको। x बराबर आ गया हमारा 2 और y बराबर आ गया हमारा 5। देख लीजिए, ये हम अब आंसर की जांच कर लेते हैं। उसने जो प्रश्न में कहा था हम वो शर्तें पूरी कर रहे हैं या नहीं। उसने कहा था उस भिन्न को ज्ञात कीजिए जिसके अंश तथा हर दोनों में 1 जोड़ने से वो 1/2 हो जाते हैं। तो हमारी भिन्न क्या है, हमारी भिन्न है 2/5। इसमें उसने कहा आप 1 जोड़ दीजिए, हमने 1 जोड़ दी
तो कितना हो जाना चाहिए? जोड़ने के बाद इधर जोड़ाया 3 और इधर जोड़ाया 6, 1/2 उसने कहा था 1/2 हो जाता है। देख लीजिए हमने पहली शर्त पूरी कर ली। अब दूसरी शर्त उसने कही है, दूसरी शर्त उसने कही थी कि दोनों में 4 जोड़ने पर 2/5 में हम 4 जोड़ देते हैं। 4 जोड़ने पर हमारा कितना हो जाएगा? ये 6 हो रहा है और ये हमारा 6 और 9, 2/3 के पहाड़े से कटेगा 2/3। देख लीजिए उसकी दूसरी शर्त भी पूरी हो रही है, 2/3 आ रहा है हमारा। यही कहा था उसने। देख लीजिए आप, उस भिन्न को ज्ञात कीजिए जिसकी अंश तथा हर में 1 जोड़ने पर 1/2 के बराबर हो जाता है तथा अंश तथा हर दोनों में 4 जोड़ने पर 2/3 के बराबर हो जाता है। इस प्रकार ये सवाल होगा। देख लीजिए, ये हमने अंश तथा हर दोनों में 1 जोड़ दिया तो 1/2 हो गया। माना अंश हमने x मान लिया, हर y मान लिया, तो भिन्न हमारी 1/2 हो गई। हमने x में 1 जोड़ लिया, पहली शर्त के अनुसार 1 जोड़ लिया और 1 जोड़ लिया तो 1/2 बराबर के उधर लिख दिया। फिर इसको हल कर लिया। फिर दूसरी शर्त उसने कही थी दोनों में 4 जोड़ना, तो हमने x + 4 कर दिया, y + 4 कर दिया और बराबर में उसने कहा था 2/3 करना। तो हमने ये इसको करके समीकरण हल कर लिए। हमारा x आया 2 और y आया हमारा 5 और हमने शर्तें भी देख ली, दोनों हमारी शर्तें पूरी करा था, इसलिए हमारा आंसर भी राइट है। ये इस प्रकार ही हमारा पहला भिन्न का सवाल है। अब हम भिन्न का दूसरा सवाल कर लेते हैं तो आपको अच्छे से सवाल समझ में आ जाएंगे। देख लीजिए आपके सामने एक सवाल है, एक भिन्न का हर अंश से 3 अधिक है, यानी जो भिन्न है वो 3 अधिक। तो माना हमारा, हम वही मान लेते हैं, माना अंश x हर y। तो इसने कहा है एक भिन्न का भिन्न हो जाएगी हमारी x/y। उसने कहा एक भिन्न का हर अंश से 3 अधिक है, ये पहला समीकरण। यदि अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दें, ये दूसरा समीकरण। यदि अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दें अथवा यदि अंश में 1 और हर में 1 घटा दिया जाए तो जो भिन्न बनेगी वो बराबर होगी। तो पहले हम पहला समीकरण बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम दूसरा समीकरण बनाएंगे। पहला समीकरण उन्होंने कहा कि एक भिन्न का हर अंश से 3 अधिक है। ये x है और ये y है। तो उसने क्या कहा है कि कौन सा अधिक है? ये y 3 अधिक है, तो हम यहाँ पे आके 3 जोड़ देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। यानी क्या कहा उसने कि भिन्न का हर अंश ऊपर वाला हर 3 अधिक है, अंश से 3 अधिक है, तो हमने बराबर करने के लिए अंश में 3 जोड़ दिए। तो इस प्रकार ये समीकरण बराबर हो गया। हम इसका समीकरण बना लेते हैं। x y को इधर लाएंगे तो माइनस को हो जाएगा, 3 को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस को हो जाएगा। तो ये पहला समीकरण हो गया, पहला समीकरण ये हो गया। ठीक है, अब हम दूसरा समीकरण देख लेते हैं जो उसने कहा है। दूसरा समीकरण में जो कहा मैं लिख देती हूँ आपको। यदि अंश तथा हर दोनों में 1 जोड़ना है, 1 और फिर ये इसके किसके बराबर होगा? अंश में आप 1 घटाना और हर में आप 3 घटाना, तो ये जो आएगा ये बराबर होगा। ठीक है, इस प्रकार क्या अंश में उसने कहा जो 1 जोड़ना है और हर में 1 जोड़ना, तो आपका क्या हो जाएगा? जो अंश में 1 घटाएंगे और हर में आप 3 घटाएंगे तो ये बराबर होगा। इस प्रकार से कहा है, देख लीजिए। यह दूसरे समीकरण में यदि अंश और हर दोनों में 1 जोड़ देंगे, तो हमने ये कर लिया। अथवा यदि अंश में 1 और हर में 3 घटा देंगे तो जो समीकरण आएगा वो जो भिन्न बनेगी वो परस्पर बराबर होगी।
तो हमने ये बना लिया समीकरण। अब इसका हम समीकरण बना लेते हैं। x माइनस 1 प्लस 1 बटा y प्लस 1 बराबर x माइनस 1 बटा y माइनस 3। जो उसने कहा हम ऐसा कर लिया है। अब इसको हल कर लेंगे, क्रॉस गुणा कर लेते हैं। x प्लस 1 का गुणा हम y माइनस 3 से कर लेंगे और इधर हम y प्लस 1 का गुणा हम x माइनस 1 से कर लेंगे। ठीक है, या दोनों का क्रॉस गुणा कर लेंगे। अब इसको हल कर लेते हैं। आप 1 का गुणा पहले y में करेंगे और फिर 3 में करेंगे, फिर आप 1 का गुणा पहले y में करेंगे फिर 3 में करेंगे। ओके, इधर भी ऐसे कैसे, आप पहले y का गुणा आप पहले x में करेंगे, फिर y का गुणा आप 1 में करेंगे, फिर 1 का गुणा आप x में करेंगे, फिर 1 में करेंगे। इस प्रकार से आपको गुणा करना है। यह आपने बचपन से ही सीखा होगा। ये सब चीज़ें आपने पहले से गणित में सीख रखी है। x का गुणा पहले हम y में कर देते हैं। x का गुणा हम y में करेंगे तो हमारा आ जाएगा x y। फिर x का गुणा हम 3 में कर लेते हैं, हमारे पास आ गया 3x। अब हम 1 का गुणा y में करेंगे तो एक के सामने प्लस है और y के सामने प्लस है तो आ जाएगा प्लस का y। फिर 1 का गुणा हम माइनस 3 में करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास माइनस का 3 आ गया। ये हो गया, बराबर लिख लेंगे। अब हम पिछला गुणा कर लेते हैं। देख लीजिए, पहले y का गुणा हम करेंगे x में और फिर 1 में, तो y का गुणा x में xy हो गया। फिर y का गुणा हम 1 में कर लेते हैं तो हो जाएगा हमारा y। फिर अब हम 1 का गुणा x में करेंगे प्लस का x, फिर हम 1 का गुणा 1 में करेंगे माइनस का 1। ये हमारा हल हो गया। अब x और y को एक तरफ ले आएंगे और जो संख्या x y की नहीं है उनको एक बराबर के उधर ले जाएंगे। एक्स वाई माइनस 3x, आपस में संख्या जो समान है उनको एक साथ रख लेते हैं हम। ये एक्स वाई इधर लिखा और फिर इधर से उठा के लाएंगे तो ये माइनस का एक्स वाई हो गया। अब हम x को एक साथ रख लेते ताकि हम हल करने में समस्या नहीं हो। ये 3x है, इधर से हम x उठा के लाए तो ये माइनस का x हो गया। संख्या बदलेगी, बराबर के इधर लाएंगे। इसके बाद हमारा प्लस का y है, प्लस का y, और फिर हम इधर से माइनस का y उठा के लाएंगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब हम जो संख्या x y की नहीं संख्या है उनको उधर ले जाएंगे। इधर माइनस का 1 और ये माइनस के 3 को उठा के ले आएंगे तो ये प्लस का 3 हो गया। ध्यान से करेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। अब इसको हल कर लेंगे। आपका ये x और y कट जाएगा क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है। अब आपके सामने ये 3x माइनस का और x माइनस का, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का 4x। अब ये दोनों प्लस के हैं तो आपके सामने क्या हो जाएंगे, प्लस के 2y हो जाएंगे आपके सामने बराबर। फिर आपके पास सामने हो जाएगा प्लस का 2। ठीक है, ये समीकरण आपका समीकरण नंबर 2 बन गया। 2 समीकरण बन गए। अब हमारा पहला समीकरण क्या था, उसको दोनों को सामने रख लेते हैं और उसको हल कर लेते हैं। पहला समीकरण था हमारा माइनस, समीकरण आपका था x माइनस वाई बराबर माइनस के 3। ठीक है, ये था ना हमारा समीकरण, x माइनस वाई बराबर माइनस के 3।
माइनस वाई बराबर माइनस के 3 और समीकरण नंबर 2 हमारा आ गया। माइनस 4x प्लस 2y बराबर 2। एक को विलोपित करना है, y को विलोपित कर लेते हैं, ऊपर 2 का गुणा कर लेंगे, नीचे 1 का गुणा। 2x माइनस 2y बराबर माइनस का 6, 3 दूनी 6। फिर नीचे वाला समीकरण इसे कैसे लिख लेंगे, माइनस का 4x प्लस का 2y बराबर 2। y को विलोपित कर देंगे, चिन्ह असमान संख्या समान है तो विलोपित कर देंगे। प्लस का 2x है और माइनस का 4y है तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2x। माइनस का 6 है और प्लस का 2 है तो माइनस का 4 आ जाएगा। x बराबर हमारे पास में माइनस का 4 और माइनस का 2, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 का 4 कट जाएगा तो x बराबर 2 आ गया। अब हम y निकाल लेते हैं। समीकरण 1 में मान रख देते हैं हम। हमारा समीकरण नंबर 1 है x माइनस वाई बराबर माइनस का 3। x माइनस वाई बराबर माइनस का 3। इसमें हम x का मान रख लेते हैं 2 माइनस y बराबर माइनस का 3 माइनस y माइनस 2 माइनस 3। इसको इधर लेके आए तो ये भी माइनस का 2 हो गया। हल कर लेंगे इसको। माइनस का y बराबर माइनस के 5 हो गए, माइनस से माइनस गया तो प्लस हो गया, y बराबर हमारा 5 हो गया। ये हमारा आंसर आ गया। हमारा आंसर क्या हो गया, x बराबर हमारा 2, y बराबर हमारा 5 और हमारी भिन्न बन जाएगी 2/5। अब जो उसने कहा शर्त, वो हमारी शर्त पूरी कर रहा है कि नहीं देख लेते हैं। सवाल में उसने कहा था एक भिन्न का अंश हर से 3 अधिक है। तो देख लीजिए ये अंश कितना है हमारा, अंश हमारा 2 है और हर हमारा 5 है तो ये 3 अधिक है। देख लीजिए पहली शर्त पूरी कर रहा है। दूसरी शर्त उसने कही थी कि हम दोनों ऊपर अंश में 1 जोड़ दें और हर में भी 1 जोड़ दें और उसके बराबर क्या हो जाएगा, यदि हम उस अंश में 1 घटा दें और हर में 3 घटा दें तो दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो इसको करके देख लेते हैं। यदि हम 2 में 1 जोड़ दें और इसको 5 में 1 जोड़ दें तो हमारा क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 3/6। फिर उसने कहा कि 2 में आप कितना घटा दीजिए, 2 में उसने कहा था आपको 1 घटा दो या फिर हम इसमें 5 में हम 3 घटा दो तो जो आएगा वो बराबर आएगा। तो हम देख लेते हैं इसको भी। 1 बचा बटा 2 बचा, देखो 3 का पढ़ा 1, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अभी दोनों बराबर आए ना, देख लीजिए ये भी बराबर हो गया, ये बराबर हो गया। इस प्रकार हमने दूसरी शर्त भी पूरी कर दी। ये हमारा सवाल ठीक है। इस प्रकार ये सवाल हमने करा। माना अंश x और हर y x बट्टा y हो गई हमारे भिन्न। उसने कहा कि अंश हर से अधिक है, 3 अधिक है तो हमने ये पहला समीकरण बना लिया था। अगर अंश x तो हमने क्या करा, x और y को बराबर लिख लिया हमने। 3 y अधिक था तो हमने x में जाके 3 लिख दिया तो बराबर हो गए, हमको पहला समीकरण बना लिया। फिर हमने दूसरे समीकरण में उसने कहा था कि अंश तथा हर दोनों में 1 जोड़ना है और अंश तथा हर एक अंश में 1 घटाना है और हर में 3 घटाना है। तो हमने उसको आधार पे दूसरे समीकरण बना ली, फिर इसको हमने हल कर लिया और इस प्रकार हम उत्तर ले आए। उम्मीद है आपको भिन्न के सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए धन्यवाद।